दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा। फरसा बाबा की मौत पर जो खुलासा हुआ है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और जिसने भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, यूपी पुलिस ने उसे नाकों तले चने चबवा दिए। और दक्ष चौधरी का तो वो हाल किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले फरसा बाबा और चंद्रशेखर की मौत हो जाती है। ये मौत होती है सड़क दुर्घटना में, लेकिन इसे नाम दे दिया जाता है हत्या का। जी हाँ, ये कहानी शुरू ही होती है एक रोड एक्सीडेंट से। मथुरा के अंदर फरसा बाबा हैं जो गौ रक्षक माने जाते हैं, जो धीरे धीरे अब धर्म गुरु भी बनते जा रहे थे। फरसा बाबा का काम था रोड पर चलते ट्रक्स को रोकना, उनके अंदर देखना कि कहीं कोई गाय की तस्करी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई गाय की कशी करने के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा है। और जिस ट्रक में भी गाय दिखाई देती थी उसी को फरसा बाबा पकड़ लिया करते थे। और फरसा बाबा के जितने भी समर्थक होते थे उसके ड्राइवर को खूब बुरी तरीके से पीटा करते थे। और खुदा न खास्ता अगर उस ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से होता था तो फिर कई बार उसकी हत्या भी कर दी गई है। ऐसे भी कई मामले निकलकर उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि गाय का दूध पूरे देश में पिया जाता है, गाय की खरीदारी भी होती है, गायों को लोग बेचते भी हैं। और जब गायों को लोग बेच देते हैं तो फिर सीधी सी बात है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट के लिए ही उन्हें ट्रक के अंदर भी ले जाया जाएगा। लेकिन फरसा बाबा ऐसा कुछ नहीं देखते थे। उन्हें जहां भी ट्रक के अंदर गाय दिखाई देती थी वो वहां पर उन्हें पकड़ लेते थे और सीधी तरीके से कह देते थे कि ये गाय की तस्करी की जा रही है, गाय कशी करने के लिए इन्हें लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों के अंदर, कई गांवों की सड़कों के अंदर, शहरों की सड़कों पर आपको गाय बैठी हुई मिल जाती होंगी, गाय डस्टबिन में से कूड़ा खाती हुई दिख जाती होंगी। गायों का हाल इतना बुरा होता होगा जो किसी और जानवर का शायद आपको ना दिखाई दे। जो फरसा बाबा के समर्थक हैं, जो फरसा बाबा हैं या फिर फरसा बाबा जैसे लोग हैं जो गौ रक्षक खुद को बताते हैं, ये उन गायों को जाकर क्यों नहीं बचाते हैं, ये उन गायों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाया है। ये लोग उन्हें ही क्यों रोकते हैं जो लोग ट्रक से गायों को लेकर जा रहे होते हैं। ऐसे ही मामला उस दिन भी निकल कर आया था। फरसा बाबा रोड पर खड़े थे और ऐसे ही ट्रक्स को रोकने में लगे हुए थे। पीछे से नागालैंड का एक ट्रक आता है जिसे फरसा बाबा रोक लेते हैं। फरसा बाबा कहते हैं कि इस ट्रक के अंदर कई सारी गायें भरी हुई हैं। और जैसे ही फरसा बाबा इस ट्रक को रोकते हैं, ये ट्रक रुक भी जाता है और इस ट्रक को खुलवाने की कोशिश करते हैं। वो हाईवे होता है, हाईवे तेज चलता है। जैसे अगला ट्रक रुकता है, फरसा बाबा बीच में खड़े होते हैं। पीछे से एक राजस्थान का ट्रक बड़ी तेज स्पीड में आता है और आकर फरसा बाबा को टक्कर मार देता है। जी हाँ, इसमें फरसा बाबा की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो ड्राइवर होता है जिसको फरसा बाबा ने रोका था, जिस ट्रक का ड्राइवर, उसका नाम खुर्शीद होता है, वो भी इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसी के बाद से फरसा बाबा के जितने भी समर्थक होते हैं वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि गौ तस्करी को पकड़ने के लिए फरसा बाबा रोड पर गए थे, उन्होंने ट्रक को रोका था और इसी वजह से पीछे से आ रहे ट्रक ने जानबूझकर फरसा बाबा को टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन जो मथुरा पुलिस होती है वो साफ कर देती है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट का है, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी, कोहरा उस दिन बहुत ज्यादा था। इसी वजह से जो ट्रक आ रहा था राजस्थान का, उसे बीच में खड़े हुए लोग, बीच में खड़ा हुआ ट्रक नहीं दिखाई दिया, उसने आके सीधे तौर पर ठोक दिया। फिर इसके बाद बहुत बड़ा मामला खड़ा कर देता है हिंदू संगठन जो गौ रक्षक अपने आप को बताते हैं, वो आकर दंगे करने लग जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं। जी हाँ, 4-5 घंटों तक नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम हो जाता है, पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मथुरा पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है और वहां से जैसे तैसे करके इन लोगों को खदेड़ती है। जी हाँ, लेकिन फिर एक और खबर निकल कर आती है। खबर आती है कि जो ड्राइवर था जिसे फरसा बाबा ने पकड़ा था, खुर्शीद नाम का ड्राइवर, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ था वो भी बुरी तरह से घायल हुआ था और उसकी भी मौत हो गई है। अगर फरसा बाबा को मरवाने की कोशिश की गई थी तो फिर उस ड्राइवर को टक्कर आखिर क्यों लगी, उस ड्राइवर की आखिर बेवजह मौत क्यों गई? अगर वो ड्राइवर चाहता, अगर उसे पहले से ऐसा पता होता कि ऐसा प्लान रचा हुआ तो फिर वो साइड होता, वो ट्रक के अंदर से उतरता ना, वो भाग जाता, वो वहां पर बीच में खड़े होकर फरसा बाबा के साथ क्यों खड़ा होता, अपने टक्कर लगने का इंतजार वो कर क्यों रहा होता? इसके बाद इस मामले में एंट्री हो जाती है दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की, जो खुद को गौ रक्षक बताते हैं, खुद को हिंदुओं का बहुत बड़ा मसीहा बताते हैं। लेकिन इनके पास पहले जो काम था वो था टिकटॉक पर रील बनाना और अब जो काम है वो है इंस्टाग्राम की वीडियो में आकर गालियां देना। आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी दक्ष चौधरी की जो खुलेआम गाली देते नजर आते हैं। ना किसी की बहन बेटे की इज्जत है, ना किसी की माँ की इज्जत है, ना इन्हें पता है कि बच्चों के हाथों में भी फोन होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी इनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, उन पर आखिर क्या असर
असर पड़ेगा इनकी गालियां सुनकर। वो स्कूल जाने की बजाय सोचेंगे कि हमें भी गौरक्षक बन जाना चाहिए। जब इतनी ज़्यादा लोकप्रियता इस चीज़ में मिलती है, जब इतनी ज़्यादा लोकप्रियता गाली देकर मिल रही है, दूसरे समुदाय के लोगों को बदतमीजी करके, उनसे मारपीट करके, उन्हें गालियां सुनाकर अगर लोग इतने ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, तो फिर वो बच्चे क्यों ना सोचें कि स्कूल छोड़कर हम भी ऐसे इंस्टाग्राम पर जाकर गालियां देनी शुरू कर दें। जी हाँ, शुरुआत में टिकटॉक बनाते थे, टिकटॉक पर कमर मटकाते थे, जिसके बाद वो वाला काम तो चला नहीं, उसके बाद आकर ऐसे मसीहा बन गए और फिर गालियां देनी शुरू कर दी तो लोकप्रियता बढ़ गई। अब सोच रहे हैं कि ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने कह दिया कि बेटा ये सब करके तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यूपी पुलिस बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। इससे पहले उत्तम नगर वाला मामला आया था, उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम करने की। ईद के दिन उन्होंने कहा था कि होली मनाएंगे, ईद उत्तम नगर में मनने नहीं देंगे, लेकिन उत्तम नगर को पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया था। वहां पर एक परिंदा भी पैर मार नहीं सका था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने पुलिस के ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया था, उनका धन्यवाद भी किया था। और इससे पहले एक और जगह पर मामला हुआ था होली वाले दिन, जहां पर दक्ष चौधरी पहुंच गए थे। इनके ऊपर आरोप लगे थे छेड़छाड़ के महिलाओं के साथ, जिसके बाद पुलिस ने इनकी खूब कुटाई की थी। पुलिस ने इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया था। इसकी आंखों पर अभी आपने निशान देखे होंगे, खूब अच्छी तरीके से धुलाई की गई थी, जिसके बाद बाहर आकर कहते नजर आ रहे थे कि पुलिस ने हमें बहुत मारा है। इनके खुद के लोग कहते नजर आ रहे थे कि इन्हें कुत्ता बनाकर मारा गया। जी हाँ, कुत्ता शब्द का इस्तेमाल हुआ था और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, जिसके बाद दक्ष चौधरी ने यह भी कह दिया था कि आज के बाद मैं हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि भाई अगर आवाज नहीं उठाऊंगा तो फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा, जबकि हिंदू कह चुके थे कि हमें तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं है, मत उठाओ आवाज। लेकिन उसके बाद ये फिर से आ गए और अब जो फरसा बाबा वाला कांड हुआ उसमें भी ये घुस गए। उसमें भी आकर इन्होंने विवाद कराने की कोशिश की, उसमें भी आकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इनके इस प्लान को भी नाकामयाब कर दिया और इन्हें मौके पर से ही अरेस्ट कर लिया। और खबरें तो ये भी सुनने में आ रही है कि पुलिस ने फिर से इनकी अच्छे से धुलाई कर दी है, अच्छे से इनकी खातिरदारी अंदर ले जाकर कर दी है। लेकिन ये बाज आने वालों में से नहीं है। आप सुनिए इनका वीडियो। इस संत ने अपने सब कुछ समर्पण करके गौ माता की रक्षा करी, और कब तक ये सरकार इसी तरीके से गौ रक्षकों को, संतों को किस तरीके से इस तरीके से मरवाती रहेगी इन गौ तस्करों के हाथों में। लेकिन आज तक भी गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं बनी। इसलिए क्या मजबूरी है भाई, जब तुम हिंदुओं की सरकार में हो, जो तुम कहते हो कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, तो गौ माता अगर राष्ट्रीय माता बन जाती तो ना जाने कितने ऐसे गौ रक्षक बच जाते, कितने संत बच जाते, कितने संतों पे गोलियां चलाई गई। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर ये नफरत फैलाने का काम करते नजर आ रहे हैं। अगर आपको काम ही करना है, अगर आपको गौरक्षक ही बनना है, तो उन गायों की रक्षा करिए जो सड़क पर बैठकर कूड़ेदान में जाकर खाना खा रही है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आपसे ज्यादा मदद तो उन गायों की वो लोग कर देते हैं जिनके पास अपना 2 वक्त का खाना शायद मुश्किल से होता है, वो उन गायों को खिला देते हैं। आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, आप तो अब इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, आप तो इतने ज्यादा अमीर हैं, तो फिर आप जाकर उन गायों की मदद क्यों नहीं करते हैं? जो बच्चे, जो लोग, जो हिंदू लोग भी, चलिए मान लीजिए हिंदू ही, जो लोग किनारों पर बैठकर, जो लोग सड़कों पर बैठकर 2 वक्त के, 1 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, आप उन्हें जाकर खाना क्यों नहीं खिलाते? आपको बहुत ज्यादा दुआएं देंगे वो लोग। आप सच में फिर हिंदू धर्म के मसीहा कहलाएंगे। मैं भी आपके सामने कहूंगा कि हाँ भाई आप मसीहा हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आकर दूसरे धर्म के लोगों को गाली देंगे, ये कहकर आपको कोई भी मसीहा नहीं बुलाएगा। आपको वही लोग मसीहा बुलाएंगे जो आप जैसे हैं। अगर आपको सज्जन व्यक्ति की नजरों में लोकप्रिय बनना है, अगर आपको बच्चों का सच में सुपर हीरो बनना है, तो फिर काम भी वैसा ही करना होगा ना। ये काम करके कुछ नहीं होगा। ये काम करके सिर्फ आपकी आंख फूटेगी, आपके चेहरे पर निशान बनेंगे, आपका कंधा टूटेगा, आपके हाथ पर प्लास्टर बंधेगा, और पुलिस आपको इसी तरीके से खातिरदारी करने के लिए बार बार सलाखों के पीछे ले जाती रहेगी, जैसे कि इस बार लेकर गई है। फरसा बाबा की मौत का पूरी तरीके से पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना है। अगर इसके पीछे कुछ भी ऐसा होता, अगर ये सच में हत्या होती, तो मामला खुलने में देर नहीं लगती। पुलिस किसी भी हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने में वक्त नहीं लगाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया है और पुलिस के द्वारा ये जो काम किया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी सारी खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ वीवर के साथ।